खाना बहुत अच्छा बना, ऑथेंटिक मराठी फूड। लेकिन इतनी जल्दी? मेरा मतलब अभी तो गेस्ट आने वाले हैं ना, बाबा के इन्वेस्टर्स आने वाले हैं और बाकी सारे गेस्ट आने से पहले ही। हाँ, कुछ लोग आने वाले थे मगर एन वक्त पे उन्होंने फोन करके मना कर दिया। क्या? मॉम, व्हाट इज दिस? एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई, आज कोई आने वाला था? कोई नहीं आने वाला। लगता है किसी ने मनगढ़ंत कहानी बनाई। हाँ, मैं झूठ बोली। अगर ऐसा ना बोलती ना तो आज ये डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं दिखाई देता। इन्हें गिने 2-3 लोग दिखते हैं। मेरे झूठ की वजह से आज पूरा परिवार यहाँ है। समझी ना तू? और सुन, मैंने जब पैसे की डील की बात की वो तो तुमने सुन लिया था। और ऐसी बात करती हूँ, जब फायदे की कोई बात होती है तभी हमारी नीना एक कदम आगे होती है। वही सुनने के बाद आज तू टेबल पर अपने बेटे को लेकर आई और ये झूठ की वजह से आज त्योहार के दिन पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर है। और ऐसा सब झूठ बोलने के लिए मुझे किसी की मदद लेनी जरूरी थी और ऐसे लोगों की मदद लेनी थी जो अपना है लेकिन इस घर का नहीं। इसलिए मैंने उसकी मदद ली। समझ गई तू? ओह, इसका मतलब तुम भी इस प्लान में शामिल। तुम कौड़ी की शेफ होकर तुमने घर की मालकिन से झूठ बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए, चुप! आवाज मत चढ़ाओ, आवाज नीचे। मैंने इसे बोला था ये सब करने के लिए। अगर एक झूठ बोलने से पूरा परिवार साथ में आता है तो मैं बार बार जिंदगी भर झूठ बोलूंगी। समझ गई तू? आइया प्लीज शांत हो जाइए, मैं बात। अरे कैसी बेशर्म औरत है ये। आज त्योहार के दिन सब लोग इकट्ठा बैठ के मजे लूटेंगे तो ये देख, ना खुद चैन से जीती है ना लोगों को जीने देती है। झूठ आपने बोला और आप तेवर मुझे ही दिखा रही हैं। चुप करो नीना, तमीज से बात करो। बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? माफी मांगो इनसे। माफी मांगो इनसे। सॉरी। और जाओ यहाँ से। ऐसे सेलिब्रेशन पे तुम लोगों का नहीं होना वही अच्छा है, वरना नजर लग जाती है अक्सर। अब जाओ यहाँ से। अरे बेटा पुष्टि, तू मुंह मत लटका। इतना अच्छा खाना बनाया है, मजे लुटे सब मिलके। आजा प्रिया, थैंक्स। तूने मेरी मदद की इसलिए आज हमारा पूरा परिवार देख कैसे मजे लूट रहा है खाने के। देखना, मदद कर, मैं करना है लड़की, कर देख क्या हुआ। गाड़ी बुला रहे थे, ये बुला गाड़ी, अबे खड़ा क्या, गाड़ी बुला के आओ।
देखो नीना, सॉरी, मैंने तुमसे इस तरह बात की, मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम आई से इस तरह ऊंची आवाज में बात करोगी तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में सिर्फ एक आई है जो किसी से भी ऊंची आवाज में बात कर सकती। हम सब छोटे हैं आई से, और जो आई कहेंगी वो हमें सुनना ही होगा। और देखो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझसे आके बात करो ना, मुझसे पूछो। कितनी बार बात की है आई, मुझे गौरव के फ्यूचर की चिंता है। मैं चाहती हूँ उसका करियर सेटल हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई, आप भी माँ हैं। एक वक्त था जब आपको अपने बच्चों की चिंता थी कि उनका करियर सेटल हो जाए। अब सोहम की ही बात को ले लीजिए। सॉरी आई, डोंट टेक मी अदरवाइज, लेकिन सचिन ने मुझे सब बताया कि सोहम एक गुंडा था, लेकिन आपने फिर भी उसे अपनाया, उसे सुधारने की कोशिश की, उसका फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश की। क्यों आई, ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आई, बेटा चाहे कैसा भी अपनी माँ को सबसे प्यारा होता है। माँ हमेशा उसकी भलाई के बारे में ही सोचती है। मैंने भी गौरव की भलाई के बारे में ही सोचा। मैं भी चाहती हूँ कि वो हवा की तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बने। इसमें क्या गलती की मैंने? एक सेकेंड मीना, तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम हर चीज का गलत मतलब ही निकालती। और जहां तक सोहम की बात है, सचिन ने तुम्हें पूरा नहीं बताया होगा, मैं तुम्हें बताती हूँ। सोहम के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके हालात थे, उसकी वजह से वो गुंडा बना। और उसके बाद भी जब उसे ये पता चला कि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तुम जानती हो उसने क्या किया? उसने एक किराने की दुकान में काम किया। उसे इस बात की शर्म नहीं थी कि वो इतनी छोटी जगह काम कैसे करेगा। मुझे आज भी वो दिन याद है कि वो आया था और उसने मानव के हाथ में अपनी पहली पगार रखी थी। और मैं जानती हूँ कि हमें कितनी खुशी हुई थी। और वो पता है उसने क्यों किया था? क्योंकि उसके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था। उसे उस काम में अपनी खुशी मिली और उसने वही किया। और ना ही वो उन बच्चों में से था जो अपने पिता के पैसों पर सिर्फ अय्याशियां करना चाहता था। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था और वही उसने किया। भाई, आप कहना क्या चाहती? गौरव भी सोहम की तरह एक ग्रोसरी शॉप में काम करे? हमारा इतना बड़ा बिजनेस किस काम आएगा? किस काम आएगा? क्यों काम नहीं आएगा? उसके काम आएगा, लेकिन तब काम आएगा जब उसे एहसास होगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जहां तक काम का सवाल है, मुझे अभी भी याद है मानव ने गौरव को और परी को दोनों को साथ में एक प्रोजेक्ट दिया था कि नहीं? मैं जानती हूँ दिया था। परी तो उसमें आगे निकल गई, लेकिन गौरव आगे नहीं निकल पाया। और इसीलिए हमारे बिजनेस का बहुत नुकसान हुआ। तब जाकर मानव ने कहा कि शायद गौरव को भी पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। तो उसने क्या गलत किया मानव? ना देखो, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, हमारे लिए हमारे सारे पोता पोती एक समान, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं। गौरव को भी मौका दिया गया, लेकिन गौरव सिर्फ उस मौके का फायदा नहीं उठा पाया। तो इसमें हमारी क्या गलती? ऐसा लगता है तुम्हें वो संस्कार देने चाहिए गौरव को। तुम माँ हो ना, तुम्हें अपने बच्चे को सिखाना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब तुम उसे संस्कार दोगी तब वो आगे बढ़ेगा। गलती हमारी नहीं है। उसे बताओ कि अगर उसे किसी भी चीज का मौका दिया जाए तो गलत फायदा ना उठाए, सही फायदा उठा के आगे बढ़े। किसी पे उंगली उठाने से पहले एक बार अपनी तरफ देखो प्लीज। अमन, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे बन गए हो। हाँ, बन गया हूँ। बिकॉज आई लाइक You like? एलोपिनोज नाउ, ग्रीन ऑलिव, ब्लैक ऑलिव सब। इसलिए प्लीज वन। आना मेरी प्लेट, आना मेरी प्लेट। नरेंद्र सर, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे सपने में मैंने लंदन का वो पिज्जा पार्लर देखा सपने में, और तुम्हें भी देखा। और तुम, वही मैं सोच रहा था कि अमन 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 है कौन? अमन मैं हूँ, तुम मुझे अमन बुला रही थी। मैं अमन हूँ। तुम्हें सोच रहा हूँ कि अमन कौन है। वो मैं तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था एलोपिनोज लेके, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला कि अमन हमारा दोस्त है? एक सेकंड, मैं आपको अमन क्यों बुलाऊंगी? आपका नाम तो नरेन है ना? हाँ, मैं तो नरेन हूँ, पर तुम मुझे अमन क्यों बुला रही थी? मैंने देखा तुम्हारा नेम प्लेट भी था और वही रेस्टोरेंट, वही पिज्जा। सब अच्छी खासी सो रही थी,
आपने मेरी नींद खराब कर दी। सॉरी। अब नहीं सर, पता नहीं क्या सपने देखने लगे, अमन के पीछे ही पड़ गए आप। कौन अमन है? आई एम सॉरी अना, मैं तुम्हें ऐसे नींद में उठा दिया। अच्छा सो जाते हैं। सॉरी सॉरी, मैंने आधी रात को उठा दिया ऐसे, पता नहीं कोई बकवास सपना होगा। बट अमन मैं हूँ, अब पता चल गया। तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तुम्हें नींद नहीं आ रही ना, तुम हमारा फेवरेट गाना प्ले कर दो, जल्दी नींद आ जाएगी। ओके? सर कौन सा वाला? हमारा वाला गाना, वही मैजिक रिक्रिएट करते हैं ना मेरे फेवरेट गाने पे। कम। ओके सर, आप सो जाइए, मैं लगा देती हूँ। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही। कौन है ये अमन? क्या जानता है वो नरेंद्र सर और रहाना के बारे में? नहीं, उसी की वजह से इन दोनों के बीच तो कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। तभी नरेंद्र सर को उसके नाम से इतनी तकलीफ हो रही है। फिर मैं समन तक पहुंचू कैसे? अर्चना, तुम फिर से वही सब कुछ लेकर बैठ गई। हम ये सब इतना पीछे छोड़कर आए हैं, फिर तुम क्यों? पीछे छोड़ा है माना, लेकिन अब तक भूले नहीं है। जब हम इंडिया से कनाडा आ रहे थे तो मैंने कहीं ना कहीं मान लिया था कि अब हमारा इंडिया से कोई वास्ता नहीं है, हमारा रिश्ता टूट चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम इंडिया छोड़कर यहाँ आ गए। मानव, जिस तरह संस्कारों की वजह से हमारा सोहम हमसे दूर चला गया था, मानव मैं नहीं चाहती कि हमारे पोता पोती हमसे दूर। ऐसा कुछ नहीं होगा अर्चना, हम दोनों हैं ना उनके साथ। वो हमारे संस्कारों में बड़े हो रहे हैं। क्या तुम्हें अपने संस्कारों पर विश्वास नहीं है? विश्वास था लेकिन अब नहीं है। पता नहीं क्यों मानव, मेरा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मानव। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है मानव। यहाँ मैं इंडिया में होती ना तो शायद मुझे इतना डर नहीं रहता, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ के संस्कार बहुत अलग है मानव। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इन सब चीजों को। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अर्चना, लेकिन हम कितनी बार इस बारे में बात कर चुके हैं और हर बार हमें यही रियलाइज हुआ है कि आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं। अर्चना, हम लोग यहाँ कनाडा में सेटल्ड हैं, बच्चे यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ के कल्चर से यूज्ड टू हो चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? अगर हम चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है मानव। अब इतने सालों से सोच रहे हैं ना वापस जाने का, कि हम इंडिया वापस चले जाएं, तो कौन रोक लेगा हमें? कौन रोक लेगा? कोई नहीं। हम एक काम करते हैं, हम पूरे परिवार के साथ इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो मानव? मैं बिल्कुल सही कह रही हैं आज जी। सर, वैसे तो मैं इस घर की शेफ हूँ और मुझे आप लोगों के पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप मुझे अपना मानते हैं, इसलिए आप लोग कभी इंडिया क्यों नहीं गए? परी की वजह से उसे इंडिया नहीं जाना था, और फिर धीरे धीरे हम सबको यहाँ की आदत हो गई। हमारे बच्चे, पोते पोतियां, हर कोई दिल से, शरीर से हमारे देश से दूर हो गया। ऐसा हुआ क्योंकि आपने ऐसा होने दिया आजोबा। आजोबा, आपको नहीं लगता कि आपने इन सबको इनकी बुनियाद से ही दूर रखा है? मानव, बच्चों की खातिर हमें ये सब कुछ करना होगा। हमें इंडिया शिफ्ट होना होगा मानव। जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। अगर आप ये चाहते हैं ना मानव, तो हमें इंडिया शिफ्ट हो जाना चाहिए। हाँ अर्चना, लेकिन हमें हमारी फैमिली के साथ यहीं रहना होगा। और फिर तुम ही हमेशा कहती हो ना कि आज के जमाने में बच्चे डिसाइड करते हैं कि माँ बाप कहाँ रहेंगे। ये हक माँ बाप को नहीं होता। आपके पास चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी, कितने भी पैसे हो, लेकिन आपको अपने बच्चों की बात माननी पड़ती। यही सोच तो बदलनी है सर। सर, हमारे इंडियन कल्चर में हमारे पेरेंट्स ही हमारा डिसीजन लेते हैं और हमें यही कल्चर इन्हें इंट्रोड्यूस करना होगा। सर, वैसे तो आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको क्या सिखाऊं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके पोते पोतियों को सही
और अच्छे संस्कार मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह बसा बसा घर, बिजनेस, सब कुछ एक साथ शिफ्ट करना आसान नहीं होगा। बस मुझे इंडिया जाना है। मैं वापस जाना चाहती हूँ मुंबई। प्लीज मुझे ले चलिए, प्लीज। तुम ठीक कह रही हो अर्चना, लेकिन हम सबको मनाएंगे कैसे? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और देख लेना सब मान जाएंगे। बस मानव, मुझे इंडिया जाना है। अब मुझे इंडिया जाना है, मुझे यहाँ और नहीं रहना। प्लीज प्लीज मानव। भैया क्यों खांस रही हो? नहीं आजी, वो थोड़ा बस सर्दी खांसी हो गई थी। दवाई ली तुमने? वो कोल्ड सिरप से मुझे एलर्जी है, बट डोंट वरी, मैं ठीक हो जाऊंगी 1-2 दिन में। ठीक। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। yes. आज और अज़ोबा फाइनल इंडिया जा रहे हैं। एक काम करती हूँ, आई को फोन करती हूँ। नहीं, एक्चुअली स्काइप करती हूँ। कितने दिनों बाद मॉम को देखने मिलेगा। She's gonna be so happy. Wait. अभी मॉम को नहीं बताती। मॉम को वहां जाकर सरप्राइज दूंगी, बहुत मजा आएगा। और वैसे भी बस 2 ही दिन तो बचे हैं, उसके बाद तो मॉम डोंट वरी, मैं 2 दिन के बाद आकर आपको आजी और आजोबा दोनों से मिला दूंगी। You're gonna be so happy. मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई थी और मॉम को कितना मिस कर रही हूँ। आई, मैं समझ सकती हूँ 20 साल से तुम आजी और आजोबा को कितना मिस करती हो, बट डोंट वरी, ऑल दैट इज वेल एंड्स वेल। और वैसे भी मेरा कनाडा का मिशन इज गोना बी ओवर वेरी सून। हाँ पारी। वॉट बॉय, इन्हें तुरंत अंदर ले जाए। नर्स, यू गो। ठीक तो हो जाएगी ना? ए डॉक्टर, तेरे को जितना पैसा चाहिए हम तेरे को देंगे, लेकिन इनको ठीक कर दे, ठीक है? आप इनके कौन है? कोई नहीं है हम। वो हमने को रास्ते में पड़ी हुई मिली थी, खुद से लथपथ थी, वो मुंह का ही हाल है यार, लेकिन उनको ठीक कर दीजिए। देखिए, एक्सीडेंट का केस लगता है, हम इन्हें एडमिट कर लेते हैं, बाद में पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? आप यहां धीरज रखिए, ओके? दादा, जब आप हमारी फैमिली में आए थे तो हमारी फैमिली में सब कितने खुश हुए थे। पर सच मानी, आपकी तीनों बहनें बहुत समझदार हैं। दादा, आप भाई के पास जाइए, हमसे ज्यादा अभी उनको आपकी जरूरत है। एक्सक्यूज मी, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, बहुत सारा खून बह रहा है, हमें ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए। कहीं से भी इंतजाम कीजिए, हमारे ब्लड बैंक में ये ग्रुप नहीं है। ये है क्या? हमरा ब्लड ये है। ये ग्रुप का ब्लड है? हाँ, हम देंगे। चलिए हम देंगे। ठीक है, आपको कोई बुरी आदत तो नहीं है ना, जैसे टबैको, शराब? हम नहीं दे सकते, हम पीते हैं। आप तुरंत इसका इंतजाम कीजिए, ठीक है? प्लीज। सर, खून बहुत बह रहा है। ओके। उनका से नहीं जानते कहाँ जाएंगे। प्रशांत, हाँ बाबा, मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, मैं खून दूंगा। बताइए किसको खून? लेकिन आप इस खून के बदले में उनसे कुछ पैसे वैसे तो नहीं ले रहे ना? भगवान के प्रसाद, अंदर खून में कोई लटपट है, हम उससे पैसे लेंगे। जानते हैं कौन है? कौन है बाबा? देख प्रसाद, हमें इंसानियत है, हम मानते हैं कि हम बहुत बुरे काम करते हैं, शराब पीते, जुआ खेलते, लेकिन कोनों को खून की जरूरत है। खून दे दे, हमारे बारे में कभी अच्छा सोच, ठीक है? बाबा, आप अच्छा काम तो कीजिए और हमें अच्छा सोचने का मौका दीजिए, हम आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। खैर, मैं भी खून देकर आता हूँ। सब